लास्ट लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे दो, मैं उसको एक बार रिपीट करता हूँ बच्चों। लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल तो दो डिस्कस किए थे। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी जिसका इनर रेडियस ए था, आउटर बी था, और एन इसका लेंथ था, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो थी। तो अगर इस और इस एंड के बीच का रेजिस्टेंस है तो आपको रिजल्ट तो याद होना ही होना चाहिए, रो एन डिवाइडेड बाई पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर ये पूछा जाए आपसे रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, तो E की वैल्यू क्या होगी, रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल लो E B बाई A। बच्चों दो न्यूमेरिकल तो ये बनते हैं इस पे। एक बनता है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, यूनिफॉर्म नहीं है, में तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है, बट आप एक ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें एरिया जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा हमारे पास। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया। कोई भी एक मटेरियल है हमारे पास जिसकी रजिस्टिविटी रो है इन द शेप ऑफ अ टर्नकेटेड कोन। देखो ये टर्नकेटेड कोन हो गया, ये कोन हो गया। इसको बच्चों मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इस टाइप से भी बना सकता हूं, राइट। मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ये हमने वर्टिकल दिखा दिया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, बस डिफरेंस यही है। मैंने क्या कहा, एक मटेरियल है जिसकी रजिस्टिविटी रो है, राइट। कोई भी मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी रो है इन द शेप, अब हमने उसको क्या किया, इन द शेप ऑफ अ टर्नकेटेड सिलेंडर। ये टर्नकेटेड कोन, सॉरी टर्नकेटेड कोन दिखा दिया, जिसका एल्टीट्यूड h है, जिसके टॉप सरफेस की रेडियस a है, बॉटम सरफेस का रेडियस b है, राइट। और I इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो बच्चों हमने बोला कि भाई इस और इस एंड के बीच का रेजिस्टेंस बताइए। देखो जब भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो उसका रेजिस्टेंस तो पहले आपको मैं बता देता हूं क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई पाई रेडियस ऑफ दिस पाई ए बी। ये इसका आंसर होता है बच्चों। आपको आंसर तो याद होना चाहिए। अब आया कैसे ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्या बोला, एक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, उसको क्या कर दिया हमने, टर्नकेटेड कर दिया इन अ कोन, जिसका टॉप सरफेस का रेडियस ए है, बॉटम वाले का बी है, और I इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसका एल्टीट्यूड, इसकी हाइट कितनी है, h, राइट। h भी मान सकते हैं आप, L भी मान सकते हैं। तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस होता है R होता है बच्चों रो L की जगह बेटा क्या हो गया यहाँ पे h अपॉन पाई A इंटू बी। अब हमें ये देखना है रिजल्ट सही है गलत है। हमने तो ये पढ़ा है रो L बाई A। अगर मैं A और B को बराबर मान लूं तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो देखो वही आंसर आ गया, R इज इक्वल टू रो L पाई A इंटू बी। अगर दोनों सेम रेडियस का तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया, तो क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, एरिया हुआ या नहीं हुआ। तो रिजल्ट तो हमारा ठीक है, बट ये आया कैसे, आप इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर बेटे एक डिस्क कंसीडर की, मैंने ये डिस्क कंसीडर की, ठीक है, क्योंकि दिस कोन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, क्या सारी की सारी क्या है इसके अंदर, डिस्क है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ, सभी का जो एक्सिस है वो तो सेम है। तो बच्चों ये मैंने एक डिस्क कंसीडर की, दिस वन, इस डिस्क का रेडियस हमारा r है, और इसका थिकनेस हमने मान लिया dy, राइट। और ये टॉप सरफेस पे कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, y डिस्टेंस पे, मतलब इस सरफेस पे y h हो गया, और इस सरफेस पे बॉटम वाले पे क्या हो गया, y की h हो गया हमारा। तो ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ये दिखा दिया हमने फील्ड। In case of electric conduction, in case of electric conduction, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, रो इंटू जे। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। अब E क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। अब जो डिस्क मानी वो कितने डिस्टेंस पे है, टॉप से y, और कितनी विड्थ है dy, तो E इज इक्वल टू क्या लिख दूं, माइनस dv अपॉन dy। ये तो यूनिफॉर्म है, कितना है, रो इनटू g। तो कितना हो गया आप बताइए, dv इज इक्वल टू E इंटू dy, राइट बच्चों। E की वैल्यू क्या होता है, रो इनटू j, तो मैं लिख दूं माइनस dv इज इक्वल टू रो j इंटू डी वाई, और j क्या होता है बच्चों, i बाई ए। क्या लिखूं मैं इसको, बोलो,
माइनस dv इज इक्वल टू रो आई की जे की वैल्यू आई करंट, एरिया, इसका एरिया कितना होगा जिसको कंसीडर किया, जिस डिस्क को, एरिया कितना हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, राइट ना, और इनटू आ गया dy। अब बच्चों में r की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाले देखो, अब बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, देखो तो देखो दोनों का रेडियस का डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहां पे ये टोटल b था, ये है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बची, b माइनस ए ही बचा ना हमारा। बट हमें तो यहां से यहां तक तो हो गया a, अब हमें ये चीज चाहिए, ये अलग बना दूं मैं आपको, देखो ये हमारा y हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली ये डिस्टेंस, तो अब देखो ये एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस कितना है y इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर आ गया y टेन थीटा, राइट। तो r क्या किसके बराबर हो गया, a प्लस ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया y टेन थीटा आ गया। तो पुट करूं बच्चों, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आ गया y टेन थीटा, और ये रेडियस हमारा, ये टोटल r था, राइट, यहां तक ये a था, यही था ना डायग्राम। तो अब ये चाहिए हमें, तो हमें तो ये वाला चाहिए ना, तो r की वैल्यू क्या होगी आप बताएंगे, a प्लस y टेन थीटा, तो r की वैल्यू पुट करूं मैं, माइनस dv इज इक्वल टू रो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बोलो बच्चों, a प्लस y टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इनटू dy, राइट ना। इंटीग्रेट करें बच्चों, dv का तो वही बेटा क्या हो गया आप बोलो, v1 से v2, और यहां पे इंटीग्रेट y की वैल्यू क्या होगी, 0 से h, तो ये तो वही आ गया, माइनस है तो लिमिट को चेंज कर दें, v1 माइनस v2, इसको v मानते हैं हम, कॉमन देखो क्या क्या लिया जाएगा, रो भी कॉमन, आई भी कॉमन बच्चों, पाई भी कॉमन है बेटा, अंदर देखो क्या बचा, 0 से h, क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई a प्लस y टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इनटू dy। अब इसको सोल्व कर दो, ऊपर में बोर्ड पे देखेंगे आप क्या आ गया बच्चों, देखो आप लोग बोर्ड पे कितना देखो आया, v हमारा आ गया बच्चों, v इज इक्वल टू रो आई डिवाइडेड बाई पाई, बेटा इसका इंटीग्रेट करूंगा, तुम इसको ऐसे लिख लो क्या, 0 से h, इस पावर को ऊपर लेके गया मैं, क्या आ गया a प्लस y टेन थीटा रेज टू पावर माइनस 2 इंटू क्या हो गया dy, पावर में एक ऐड कर दूं, रो आई डिवाइडेड बाई पाई a प्लस y टेन थीटा की पावर -1 डिवाइड बाई -1, 0 टू h। अब बेटा ये तो हो गया पावर का, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, नीचे क्या आएगा टेन थीटा और आएगा, राइट ना, बाहर निकाल दिया, रो भी कॉमन, आई भी कॉमन, पाई कॉमन, बेटा टेन थीटा बाहर आ गया, सोल्व करो, -1 अपॉन a प्लस y टेन थीटा 0 से h, देखो क्या आता है, कितना आता है बच्चों रिजल्ट, देखो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है बट कर सकते हैं आप लोग, मैथ्स है आपके पास, रो आई डिवाइड बाई पाई टेन थीटा, बेटा अपर लिमिट बोलो, y की वैल्यू छूट करो, a प्लस h टेन थीटा माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू 0 पुट करो, 1 बाई a, तो कितना आएगा बच्चों, रो आई डिवाइडेड बाई पाई टेन थीटा, इसको ऐसे लिख लूं, 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस h टेन थीटा। अब आप देखो एक बार, रियल में चेंज कितना आएगा, a ये थीटा है,
तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए से बी रेडियस पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम रेडियस में चेंज कितना आएगा, b माइनस ए। तो हम tan थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, b परपेंडिकुलर अपॉन बेस b माइनस ए बाई एच। तो देखो क्वेश्चन हो गया सोल्व, पुट कर दें हम, कितना आएगा बच्चों, देखो आप लोग बेटा पुट करो, tan थीटा की वैल्यू क्या, b माइनस ए बाई एच, पुट करो, v इज इक्वल टू रो आई डिवाइडेड बाई पाई tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट करो बेटा, कितना है बोलो, b माइनस ए अपॉन एच। आगे चलो, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एच। tan थीटा की वैल्यू क्या है, b माइनस ए बाई एच। एच से एच कैंसिल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, रो आई अपॉन पाई, एच ऊपर चला गया बेटा, b माइनस ए 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। करो एलसीएम कितना आएगा देखो, रो आई एच, ये v आएगा ना बच्चों, अपॉन बोलिए पाई b माइनस ए, यहां क्या बच गया, b माइनस ए अपॉन ए बी। तो बेटा b माइनस ए बी कैंसिल हो गया, और कुछ v आ गया, v अपॉन आई क्या होता है अपना, r होता है, आई को बेटा इधर लाए, क्या आ गया, r रो h अपॉन पाई ए बी। बच्चों एचसीयू में भी क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। एक और भी तरीका है, एक और भी तरीका से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो मैं वो भी करवा देता हूँ, बट मैंने 3 क्वेश्चन बताए आपको। अगर कोई सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर r2 है, तो इस और इस एंड के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो रो एल अपॉन पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, देखो बहुत तीनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें, ऐसे ट्यूब है, 2 बार रिपीट कर दिया, अब तो होना चाहिए। अगर इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो, एल लेंथ हो, ए इनर रेडियस हो, बी आउटर रेडियस हो, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या बताया था, रो एल पक्का अपॉन पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट, अगर बेटा इसके और इसके बीच में निकालना हो तो क्या बताया था, आप याद करें, R इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल log E आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस। और अगर बच्चों ऐसा सिलेंडर आ गया नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, दिस वन, तो क्या आएगा रिजल्ट, रो एल जो लेंथ है वो डिवाइड बाई पाई इंटू ए इंटू बी, राइट। ये 3 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे, राइट। अब मैं नेक्स्ट आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है।